हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th। टॉपिक चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कि एपी। अब तक आपके पास 3 पार्ट्स पहुंच चुके हैं जिसमें मैंने एपी के सभी बेसिक्स आपको क्लियर कर दिए हैं। जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी मैं बता चुका हूं, nth टर्म का फॉर्मूला बता चुका हूं और उसमें जो भी हमने ए का क्या मतलब होता है, डी का क्या मतलब होता है, एन का क्या मतलब होता है, ए एन क्या होता है, ये सारी बातें मैंने उसमें पिछले लेक्चर्स में बताई थी। कुछ एक क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे, एक्सरसाइज 5.2 शुरू की थी और क्वेश्चन नंबर 1 हमने उसमें कंप्लीट किया था। तो अब इस पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर 4 में हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। उम्मीद है कि आपने कुछ क्वेश्चंस इसमें से ज़रूर कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमको एक एपी दी गई है 10, 7, 4 सो ऑन। ये एक एपी गिवन है और कह रहे हैं कि 30th टर्म इसका बताइए। और नीचे हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए 97, बी 77, सी -77 और डी 87। हमसे कहा गया है कि इसका 30th टर्म बताइए। तो नीचे ऑप्शन में देख करके हम चेक कर लेंगे कौन सा टर्म बताना है। 30th टर्म, 30th टर्म मतलब A30। भाई आप समझिए 30th टर्म मतलब A30, ये आपसे कैलकुलेट करने को कहा गया है। अच्छा, अगर ये AP है तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है दिखाई दे रहा है। भाई AP कहाँ से शुरू हुई है, 10 से, तो जिसका फर्स्ट टर्म है A वो कितना होगा यहाँ पर 10। और मुझे क्या चीज़ चाहिए होती है, कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है D। तो D कैसे पता चलता है, D हमेशा आप क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। तो सेकेंड टर्म कितना है यहाँ पर 7 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 10। तो 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -3। और ये भाई सेम होना चाहिए। तो आप ऐसे ही कैलकुलेट करके देख लें कि ये आगे सेम आ भी रहा, हो सकता है AP हो ही ना। तो यहाँ से अगर देखूँ तो 4 - 7 भी क्या आएगा, -3 आएगा। तो इट मीन्स ये एक AP है, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम रहता है। अच्छा, अब मुझे निकालना क्या, A30 निकालना है। तो भाई A30 के लिए क्या फॉर्मूला बताया गया था, मैंने बताया था कि A30 का मतलब क्या होता है, A प्लस कितने D, क्योंकि ये 30 है तो कितने D लेंगे आप, 29D, इससे एक कम। और A और D की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 29 इंटू D की वैल्यू कितनी है -3। भाई कितना सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट करिए और आंसर आ जाता है। तो ये कितना है 10 और 29 3 कितना हो जाएगा 87। ठीक है, तो 10 - 87 इज -77। तो यही हमारा आंसर है। तो हमसे क्या पूछा गया था, 30th टर्म, और 30th टर्म आया है -77। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें भी हमको एक एपी दे रखी है और एपी है -3 -1/2 2। जो एपी गिवन है वो क्या है, -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। और कह रहे हैं कि 11th टर्म फाइंड करिए। क्या निकालना है, 11th टर्म। अब भाई 11th टर्म का क्या मतलब हुआ, 11th टर्म मतलब A11। भाई समझ में आ रहा है क्या, 11th टर्म मतलब A11। और A11 निकालने के लिए मुझे A और D का पता होना चाहिए। A मतलब फर्स्ट टर्म, तो इस AP में जो फर्स्ट टर्म है यानी जो A है वो कितना है -3, और इसमें जो D है वो कितना है। तो D निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म यहाँ पर कितना है -1/2। इस सेकेंड टर्म में से मुझे क्या माइनस करना होगा, फर्स्ट टर्म को माइनस करना होगा, और फर्स्ट टर्म क्या है -3। ठीक है भाई, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए -1/2 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 और -1/2 कितना हो जाएगा 5/2। भाई 3 2 6, 6 - 1 5/2। आप चाहें तो इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना आ गया है 5/2, सॉरी प्लस का 5/2। ठीक है, ये मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ गया यानी कि D आ गया। तो मेरे पास A है -3 और D है 5/2। अब हमें निकालना क्या है, ध्यान दीजिए, हमको क्या निकालना है, A11, 11th टर्म निकालना था ना। तो 11th टर्म का क्या मतलब होता है A11, और A11 को हम कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, A प्लस, क्योंकि A11 है तो कितने D लेंगे 10D। ठीक है, A प्लस 10D। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए A की और D की। A की वैल्यू क्या है, अभी आपने निकाली, A की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 10D
10 इंटू डी की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 5/2। सॉल्व करिए, 2 5 ज़ा 5 इंटू 5 25, ये 25 प्लस में है और ये माइनस का 3 है, तो 25 माइनस 3 इज़ 22। ये मेरे पास क्या आ गया A11। मतलब इस AP का जो 11th टर्म है वो क्या है 22 है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही अच्छा है, इसमें भी फिल इन दी ब्लैंक्स एक तरह से दे रखे हैं आपको और उनको फिल करना है। जो बॉक्सेस बने हुए ना खाली, उनको आपको क्या कर देना है, फिल कर देना है। तो एक तरह से ये फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। तो देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। एक नंबर दिया गया है ये 2, उसके बाद एक बॉक्स है, उसके बाद लिखा हुआ है 26 और कह रहे हैं ऊपर लिखा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, है ना। बॉक्सेस में जो टर्म मिस है वो फाइंड करना है। इन द फॉलोइंग एपी यानी कि ये तो बता दिया गया कि ये एपी है। अब इस एपी में ये जो बॉक्स है ये मिस है, यहाँ पर एक टर्म मिस हो गया, यानी कि ये फर्स्ट टर्म पता है, सेकेंड टर्म मिस है, थर्ड टर्म आपको पता है और ये भी गिवन है कि ये है एपी। ये क्या है, ये एपी है भाई। तो अगर एपी है तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 2 और जो थर्ड टर्म है वो क्या है भाई, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म क्या है 26। तो इसे करने के कई तरीके हैं। एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं मान लूँ सपोज़ कि सेकंड टर्म जो है वो x है जो मिस है, तो अगर ये AP है तो फिर x - 2 जो है वो किसके इक्वल होगा 26 - x के इक्वल होगा। आप इस तरीके से कर सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है 2 है और थर्ड टर्म जो है वो क्या है 26 है। तो दो इक्वेशन बना करके भी सम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ऐसे ही कर देते हैं, अगर ये AP है तो मैं क्या लिख सकता हूँ x - 2 किसके इक्वल होगा 26 - x के इक्वल होगा। यानी कि अगर ये AP है तो जो मिसिंग टर्म है वो मैंने x लेट किया, तो मैं ये कहूँगा कि भाई अगर ये AP है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। भाई ये तो AP की प्रॉपर्टी है ना, अगर ये AP है तो ऐसा होगा, आप रख दीजिए। सेकेंड टर्म का मतलब x माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 2 इज इक्वल टू थर्ड टर्म मतलब 26 माइनस सेकेंड टर्म मतलब x। इस x को इधर ले आइए, ये x देखिए माइनस में है, लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। इधर एक x ऑलरेडी है तो वो वाला x भी इधर आया और ये वाला x, तो कितने हो गए 2x। और ये जो माइनस का 2 है इसे राइट में ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इधर 26 है और ये -2 इधर आया तो +2 हो गया, तो 26 + 2 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब अगर मैं 2 से इसको कैंसिल करूँ तो ये 14 आ जाएगा। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई है 14, यानी कि मिसिंग टर्म जो है वो कितना है 14 है। ठीक है, मिसिंग टर्म इज 14, यही हमारा आंसर है। जो इसका सेकेंड पार्ट है उसमें 2 मिसिंग टर्म है, देखिए है ना, आप बुक में देखिए उसमें 2 टर्म जो हैं वो मिसिंग हैं और आपको वो दोनों ही कैलकुलेट करके बताने हैं। तो ये भी बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है। अब सारे क्वेश्चन एक जैसे तरीके से हो जाएंगे, देखिए आगे के। अब इसमें एक टर्म मिस है पहले, उसके बाद जो सेकेंड टर्म है वो हमको बताया गया है 13, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म फिर मिस है और उसके बाद फोर्थ टर्म बताया गया है 3। ठीक, और ये तो हमें पता ही है कि भाई ये एक AP फॉर्म कर रहे हैं, तो अब इसमें x y ये सब मानने की ज़रूरत नहीं। आप बताइए ये कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये कौन सा टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये कौन सा टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये कौन सा टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो भाई हमारा जो मिसिंग टर्म्स हैं वो कौन से हैं, फर्स्ट और थर्ड, ये टर्म्स मिसिंग हैं। लेकिन हमें सेकेंड और फोर्थ टर्म तो दे रखा है ना। सेकेंड टर्म को हम कैसे लिखेंगे A2, यही तो मतलब हुआ ना, A2 हमको दिया हुआ कितना 13। अच्छा A2 है तो इसे मैं क्या लिखूँगा A+1D। भाई अगर सेकेंड टर्म है तो D एक ही होगा ना, तो सेकेंड टर्म का मतलब वो क्या हो A+D, और A+D हमारे पास कितना दिया हुआ है 13। ठीक, और ये कौन सा टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म मतलब A4 आपको कितना दिया गया 3। अच्छा A4 को आप कैसे लिखोगे A+ कितने D 3D, A+3D इक्वल टू कितना आ गया 3। तो आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, A और D निकाल लीजिए। ये इक्वेशन नंबर क्या है 1, ये इक्वेशन नंबर क्या है 2। इस इक्वेशन 2 को भी 1 के साथ लिख दीजिए, क्या है ये A+3D इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए यहाँ A और A इक्वल है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट, अभी आपने लीनियर इक्वेशन वाला पूरा चैप्टर पढ़ा है तो एलिमिनेशन मेथड तो समझ में आता होगा ना।
तो यहाँ पर a प्लस डी है और यहाँ पर a प्लस 3d है, तो एक वेरिएबल a ऑलरेडी इक्वल है, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a को एलिमिनेट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो a कैंसिल हो गया। d माइनस 3d कितना आ जाएगा, माइनस 2d। और इधर 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3 हो जाएगा 10। अगर -2 से डिवाइड करूँ तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। ठीक, अगर d की वैल्यू -5 है तो इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस डी इज इक्वल्स टू 13, लेकिन d की वैल्यू कितनी निकाली आपने, -5, यहाँ रख दीजिए। तो a माइनस 5 इक्वल्स 13, और ये माइनस का 5 जो है हम राइट में ले जाएंगे, तो 13 प्लस 5 a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18। अब हम जानते हैं a का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मेरा कितना आ गया, 18। ठीक, a जो है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म ही तो होता है ना ये, तो फर्स्ट टर्म मेरा कितना आ गया, 18। जो फर्स्ट टर्म मिसिंग था तो पता चल गया। और कौन सा टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म मिसिंग है, तो थर्ड टर्म आप निकाल दीजिए, a3। थर्ड टर्म का मतलब, थर्ड टर्म किसे कहते हैं, a3, और a3 का क्या मतलब होता है, a प्लस कितने d, 2d। तो अब बताइए a कितना आपने निकाला था, a आपने निकाला था 18, अभी निकाला था ना फर्स्ट टर्म a, ये यहाँ पर निकाला था 18, और प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट की है, d हमने कहाँ निकाला था, ये d की वैल्यू है -5, ये यहाँ रख देंगे -5। तो 2 इंटू -5 कितना हो गया, -10। 18 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, तो a3 जो है वो आ गया है हमारे पास 8। मीन्स फर्स्ट टर्म जो मिसिंग, फर्स्ट मिसिंग टर्म जो था वो है 18, और थर्ड टर्म जो मिसिंग था वो है 8। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट लिया है मैंने, इसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, उसके बाद सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म मिसिंग है, उसके बाद फोर्थ टर्म दिया हुआ है 9.5। बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे भाई, जो गिवन है उसी से इक्वेशन बना लीजिए। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 5 मीन्स a। उसके बाद आपको कौन सा टर्म दिया हुआ है, ये भाई देखिए ये कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और ये कौन सा टर्म हो गया, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म मतलब a4 कितना दिया हुआ है, 9.5। अब a4 का मतलब क्या होता है, a प्लस 3d इज इक्वल्स 9.5, और a जो है वो हमको गिवन है, a कितना गिवन है, 5, तो यहाँ पर रख दीजिए 5 प्लस 3d इज इक्वल्स 9.5। अब ये 5 राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3d इज इक्वल्स टू 9.5 माइनस 5। अब देखिए 9 में से 5 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और ये जो हाफ है वो ऐड कर दीजिए उसमें 4 में, तो 4.5। ठीक है, तो 3d कितना हो गया, 4.5। अब 3 से आप इसको डिवाइड, अच्छा ये 4.5 का मतलब क्या होता है, 4.5 यानी कि 9 का हाफ है ये, या आप सॉल्व कर दीजिए, 2 4 8 प्लस 1 9/2। तो 3d जो आ गया है वो कितना है, 9/2, और इस 3 से अगर मैं डिवाइड करूं तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2, और ये 3 यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा। 3 से इसको हम कैंसिल करेंगे, 3 3 दा, तो d की वैल्यू आ गई 3/2, d की वैल्यू आ गई 3/2। अब मेरे पास d आ चुका है, तो जो मिसिंग टर्म है वो निकाल लेंगे। कौन सा मिसिंग टर्म है, सेकेंड और थर्ड, है ना, ये कौन सा टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए इधर निकाल देता हूँ, सेकेंड टर्म मतलब a2। अब a2 का क्या मतलब होता है, a प्लस 1d यानी कि a प्लस d। a की वैल्यू कितनी है, 5, और प्लस d की वैल्यू कितनी है, 3/2। सॉल्व कर दीजिए, 2 5 10, 10 प्लस 3 13/2, 13/2, लेकिन होल में लिखे गए नंबर, तो अगर मैं 2 से 13 को डिवाइड करूँ तो 2 6 12, 1 रिमाइंडर, और 2 से डिवाइड किया तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 13/2 को 6 होल 1/2। ये मेरे पास क्या आ गया, सेकेंड टर्म आ गया। ये हमको कैलकुलेट करना था, ये कितना आ गया सेकेंड टर्म, 6 होल 1/2। और इसके बाद अगर थर्ड टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म कैसे आएगा, a3 a प्लस 2d, भाई a3 है ना, तो a प्लस 2d, तो a कितना है, a है 5, और प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, d हमने निकाला था 3/2, तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो a3 8 आ गया, a3 मतलब थर्ड टर्म, ये मेरे पास आ गया 8। ठीक है, तो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म हमने कैलकुलेट कर लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने इसका 5th पार्ट ले लिया है, 4th पार्ट छोड़ दिया है, इस उम्मीद के साथ कि एटलीस्ट आप 4th पार्ट खुद करेंगे, तो बिल्कुल, क्योंकि एक ही जैसे क्वेश्चन है, ये भी हालांकि छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं कर देता हूँ इसको, क्योंकि कुछ बच्चों को लगे शायद ये लंबा क्वेश्चन है, सर ने यही छोड़ दिया।
तो चलिए इसे कर लेते हैं। तो ये कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है जो कि मिसिंग है। ये कौन सा टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, हमको गिवन है। इसके बाद ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म और ये कौन सा हो गया, सिक्स्थ टर्म। तो आपको गिवन कौन कौन से टर्म है, आपको सेकेंड टर्म गिवन है और सिक्स टर्म गिवन है। बस सिंपल है, दो इक्वेशन बनाइए, ए और डी कैलकुलेट करिए। जब आपके पास ए और डी आ जाए तो बचे हुए सारे मिसिंग टर्म आप लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हमको दिया हुआ है सेकेंड टर्म मतलब ए2 कितना दिया हुआ है 38। अब ए2 का क्या मतलब होता है, ए प्लस डी कितना हो गया 38, ठीक है। इसी तरह से मुझे वो कौन सा टर्म दिया हुआ है, सिक्स्थ टर्म यानी कि A6। अगर देखूं मैं A6 कितना दिया हुआ है -22। अब A6 का मतलब क्या होता है, A प्लस 5D कितना हो गया -22, ठीक है। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो इस इक्वेशन को उठाकर यहीं लिख लीजिए, A प्लस 5D इज इक्वल टू -22 और क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज करिए, ये माइनस और ये माइनस से प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये D और ये माइनस के 5D, तो क्या आ जाएगा -4D। ये 38 और प्लस 22 कितना हो जाएगा 40 और 20 60। अब -4 से अगर मैं डिवाइड करूं तो D 60 डिवाइड बाई -4 तो ये कितना आ जाएगा 15 और ये माइनस साइन है, इसका ध्यान रखिएगा। तो D की वैल्यू आ गई है -15। जो कॉमन डिफरेंस आया है वो कितना आ गया है, -15 आ गया है। अच्छा, अब हम इसकी वैल्यू D की वैल्यू जो है वो इस वाली इक्वेशन में रख लें। फर्स्ट इक्वेशन में ये जो इक्वेशन थी ना, ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी। तो अगर D की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख लूँ तो मुझे A की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम लिखेंगे सिंस A प्लस D इज इक्वल्स टू कितना 38। तो D की वैल्यू यहाँ पुट करिए -15, तो A D के प्लेस पर मैंने रखा -15 इज इक्वल्स टू 38। ये -15 राइट में जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो A की वैल्यू आ जाएगी 38 प्लस 15 यानी कि 53। तो A की वैल्यू आ जाएगी 53, ठीक है भाई। तो मेरे पास A आ चुका है, D आ चुका है। अब मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ। देखिए A का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी आ गया 53। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म मतलब A3 और A3 किसे कहते हैं, A प्लस 2D को। तो अब A कितना है आपके पास 53, A कितना है 53 और 2D तो 2 इंटू -15, तो देखिए 15 माइनस में है, -15 इंटू 2 -30 हो जाएगा। तो 53 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23। ये मेरे पास क्या आ गया, A3 आ गया। A3 यानी कि थर्ड टर्म कितना आ गया 23। अब इसके लिए A4 निकालने के लिए हम फिर से वहाँ से A4 निकाल सकते हैं, या एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि हम D को इसमें ऐड करते हैं। अब D देखिए कितना है -15 है, तो अगर मैं इसमें -15 ऐड करूँ तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, उसमें -15 ऐड करूँ तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो -15 इसमें ऐड करिए, देखिए कितना हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ठीक। और फिर इसमें -15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। और फिर इसमें -15 ऐड करेंगे तो देखिए कितना आ रहा, -22 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं हम, -15 ऐड करते जाएँ उससे भी आ सकते हैं, और या फिर आपको मैंने ये बताया ऐसे कैलकुलेट करके फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छा है। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ पार्ट मैंने छोड़ दिया भैया, उसे आपको सॉल्व करना है। उसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है, ये मत सोचना कि हो सकता है कि कुछ मुश्किल हो इसलिए सर ने छोड़ दिया हुआ है। बस ऐसे ही एट रैंडम मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया कि आप उसको खुद ट्राई करें, और कोई प्रॉब्लम आए तो बता दीजिएगा, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उसमें क्या कहा गया है, कह रहे हैं कि विच ऑफ द टर्म ऑफ AP दिस इज 78। हमको क्वेश्चन नंबर 4 में एक AP दे रखी है। AP क्या है, 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 सो ऑन। कह रहे हैं कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 78। इस AP का कौन सा टर्म जो है वो 78 है, 78 है। हमसे पूछा जा रहा है भाई, ये है ना, ये पहला टर्म क्या है इसका, फर्स्ट टर्म क्या है 3, फिर सेकंड टर्म 8, फिर 13, फिर 18 सो ऑन। तो कह रहे हैं इस AP का कौन सा टर्म जा कर के 78 होगा। आपको वो टर्म बताना है, कौन सा टर्म, 15th टर्म, 20th टर्म, 25th टर्म, कौन सा टर्म। तो मैं मान लेता हूँ सपोज कि nth टर्म जो है वो कितना है 78 है। क्या मैंने सपोज कर लिया है कि nth टर्म जो है वो 78 है, यानी कि इस n की ही वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो आप यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए। अच्छा, इस AP को अगर मैं देखूँ और मैं आपसे कहूँ कि इस AP में
फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, यानी कि ए की वैल्यू क्या है। तो आप कहोगे फर्स्ट टर्म क्या है भैया, सबसे पहले लिखा हुआ है 3, देख लो। और मैं कहूँ कि भाई यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आप कहेंगे कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। तो सेकेंड टर्म कितना है 8, और इसमें से फर्स्ट टर्म यानी कि 3 को मैं माइनस करूँ तो 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5। तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास आ गया है 5 और a की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब a n हम जानते हैं क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 78। ठीक है भाई, a n का फॉर्मूला तो हमको पता है ना, तो मैंने a n का फॉर्मूला लगा दिया। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, आपके पास a की वैल्यू है, आपके पास d की वैल्यू है, और यहाँ पर अननोन फिर रह क्या गया, सिर्फ n रह गया। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो n ऑटोमेटिक आ जाएगा, और n ही हमको निकालना है। मान लीजिए n आ गया 15, तो आप यहाँ पर ये क्या कहेंगे, n की वैल्यू 15 यानी कि a 15 इक्वल टू 78, यानी कि 15th टर्म जो है वो 78 होगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करके देखते हैं। a की वैल्यू कितनी आई है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 5 इज इक्वल्स 78। इस 3 को अगर मैं राइट में ले जाऊं तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इस 5 से चलो बाद में डिवाइड कर लेते हैं, तो n माइनस 5 इंटू 5 इज इक्वल 78, और ये 3 राइट में गया तो माइनस हो गया। 78 माइनस 3 कितना आ गया 75। अब ये देखिए 5 मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई से इधर जाएगा तो ये डिवाइड करेगा, तो n माइनस 1 इज 75 अपॉन 5, डिवाइड करिए कितना आ गया 15। तो n माइनस 1 इक्वल्स 15। अगर इस माइनस 1 को राइट में ले जाऊं तो प्लस हो जाएगा, तो 15 प्लस 1 16। n की वैल्यू कितनी आ गई 16। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर n की वैल्यू 16 आई है तो आप यहाँ पर n के प्लेस पर 16 रखेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि a 16 इज इक्वल टू 78, यही तो कहेंगे। इसका मतलब 16th टर्म ऑफ दिस AP इज 78। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये भी बड़ा सिंपल है भाई। अगर आप देख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, उसमें भी एक AP दी हुई है, और जब AP दी होती है तो कुछ भी क्वेश्चन में मुश्किल नहीं रहता भाई। AP दे दी, इट मीन्स आपको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस सब तो बता दिया जाता है। तो कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने को कहे गए हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ, क्या दिया गया है 7 13 19 7 13 19 सो ऑन, और लास्ट में लिखा हुआ है 205। ठीक, ये इस AP का लास्ट टर्म है। ठीक है, लास्ट टर्म मतलब कोई तो टर्म होगा ना, 5th या 10th या 100th, जो लास्ट टर्म होता है वो कोई ना कोई टर्म होता है। तो इसी को हम nth टर्म मान लेते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये इस AP का लास्ट टर्म, हमसे इस AP में क्या पूछा गया है, कह रहे हैं कितने टर्म्स हैं। तो अगर मैं पता कर लूँ कि इस AP का जो लास्ट टर्म है ये कौन सा टर्म है, मान लीजिए जो लास्ट टर्म है ये 50th टर्म है, तो इसका मतलब इस AP में कितने टर्म हो गए 50 टर्म हो गए। अगर ये जो 205 जो लास्ट टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है ये 35th टर्म है, तो इसका मतलब इस AP में टोटल 35 टर्म्स होंगे, यही तो मतलब है ना। और इसे हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, यानी कि लास्ट टर्म को आप AP में L से भी डिनोट करते हैं, और L का फॉर्मूला भी वही होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि लास्ट टर्म भी एक्चुअली क्या होता है nth टर्म ही होता है, कोई तो टर्म होगा ना, तो आप nth टर्म कहें या लास्ट टर्म कहें एक ही बात है। हालांकि मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज जो 205 है वो क्या है nth टर्म है, लेट an इज 205। ठीक है, ये जो 205 है ये क्या है nth टर्म है, हमने सपोज कर लिया, तो इस n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, इस AP को देख करके क्या आप a बता सकते हैं यहाँ पर a कितना है, a मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट टर्म कितना है 7, और मैं कहूँ कि यहाँ पर d कितना है, d मतलब कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है आपके पास 13 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 7, 13 माइनस 7 मीन्स 6, तो d की वैल्यू मेरे पास आ गई 6। यहाँ पर मैंने इस 205 को क्या ले लिया है, ये सपोज किया है कि ये जो टर्म है 205 ये कौन सा टर्म है nth टर्म है, तो nth टर्म का फार्मूला लगाइए और n निकालिए। तो nth टर्म का अगर मैं फार्मूला लगाऊं तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स 205। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 7 प्लस
n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 6 इज इक्वल्स 205। अगर मैं 7 को राइट में ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, 205 माइनस 7 कितना आ जाएगा 198। इधर कितना है n-1 इंटू 6, क्योंकि ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में है n-1 के साथ, तो ये इधर डिवाइड करेगा, तो n-1 आ जाएगा, n-1 इक्वल्स 198 डिवाइड बाय 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 3 ज़ा 18 एंड 6 3 ज़ा 18, तो n-1 कितना आ गया 33। अगर इस -1 को मैं राइट में ले जाऊं तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34। ठीक है, अब ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा था कि ये जो टर्म है 205 ये इसका कौन सा टर्म है, 205 जो है वो कौन सा टर्म है, nth टर्म है, और n की वैल्यू मैंने क्या कैलकुलेट कर दी 34, तो इसका मतलब A34 जो आ गया है वो कितना आ गया है 205 हो गया है, A34 205 आ गया है। यानी कि ये जो 205 है ये कौन सा टर्म है, ये 34th टर्म है, और हमें दिख रहा है कि ये इस AP का लास्ट टर्म है। तो इस AP में कुल नंबर ऑफ टर्म जो हैं वो कितने हैं, कुल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 34 टर्म है। ठीक है, तो इट मीन्स इस AP में टोटल 34 टर्म्स हैं। ठीक है, अब मैंने इस एक्सरसाइज के सफिशिएंट क्वेश्चन कर दिए हैं भाई, आगे आपको ट्राई करना है, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करिए, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन है कम से कम उनको तो सॉल्व करिए, है ना। सारे क्वेश्चन मुझसे करवाने की उम्मीद मत करिए, तो आगे ट्राई करिए, कोई 2 4 6 क्वेश्चन आप ज़रूर कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि आगे के क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। अगर हाँ, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको लगता है कि अभी AP में हमसे उतना अच्छे से हमसे नहीं हो पा रहा है, तो आप पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 को एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज करिए। कोई भी लेक्चर मैं बहुत लंबा चौड़ा नहीं बनाता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी में जो है वो कंटिन्यू स्टडी होती रहती है। ऑनलाइन स्टडी में आधे घंटे में आप जितना पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन में या क्लास में आप उतना 1 घंटे में भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करता हूँ, हर वीडियो मेरी आधे घंटे के आसपास ही रहती है। तो अगर आपको AP में कोई भी दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, तो एक बार प्लीज़ आप पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।